लड़कियां जो है वो खूब चिल्लाने लगी, तो वो जो है वो डर के मारे पास से भाग गया और लड़कियों को बिना कपड़ों के ही नंगा छोड़ करके वहां से चला गया। अब लड़कियां क्या करती हैं, घर में जाती हैं और घर में अपने परिजनों को बताती हैं और परिजन जो है वो फिर पुलिस में जाकर के इन्फॉर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। बाकी देख रहे होंगे हमारे चैनल को। मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको डेली रोज प्रतिदिन जो है वो अपराध की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। कई किस टाइप के अपराध होते हैं, कई किस टाइप के अपराध होते हैं, तो हम आप लोगों के सामने उन कहानियों को लेकर के आते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और रोज जो है वो कहानियां सुनने का आनंद लीजिए। तो आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा से। उत्तर प्रदेश के बांदा में जो है एक ऐसी घटना घट गई जिसने की झकझोर करके वहां के सब लोगों को रख दिया। और आप लोग सुनेंगे तो आप भी जो है वो बहुत हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि जिन बेटियों की, जिन कन्याओं की हम घर में पूजा करते हैं नवरात्रों के टाइम में, आज उन कन्याओं का ये हमारे देश में ये हाल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो पे और कहानी सुनने का भरपूर आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा की है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 27 दिसंबर 2023 को एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा में जो है वो एक रिटायर्ड फौजी है जो कि पहले आर्मी में नौकरी करते थे और फिर वो वहां से रिटायर हो गई। जब उनकी एज हो गई तो वो अपने घर में वापस आ गए और घर पे ही काम काज करने लगे। अब दिन बीत रहे थे और घर में फौजी के जो थे वो सब लोग थे। अब क्या था कि घर में उन्होंने अपने घर में एक कुत्ते को भी पाल रखा था। कुतिया थी और एक कुत्ता था, लेकिन जो कुतिया थी उसने अपने बच्चे दिए हुए थे। तो जो फौजी है उसके घर के जस्ट बराबर में छोटी छोटी कन्या, एक 5 साल की और एक 7 साल की खेल रही होती हैं। अब ये फौजी क्या करता है कि उन लड़कियों को अंदर बुलाता है और बताता है कि उनके घर में जो है वो एक कुतिया है और उसने वहां पे बच्चे दिए हुए हैं और तुम उन बच्चों के साथ जो है वो खेल सकते हैं। अब क्या होता है कि नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कुत्ते के बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा उनको महसूस होता है, तो वो कुत्ते के बच्चों के साथ जो है खेलना बहुत अच्छा मानते हैं। और अब क्या करते हैं कि ये दोनों बच्चियां उनके कहने पे उनके घर के अंदर चली जाती हैं। और जब वो बच्चियां अंदर घर के अंदर चली जाती हैं तो ये रिटायर फौजी जो है वहां पे अपने कमरे का दरवाजा जो है वो बंद कर देता है। वहां पे कोई कुत्ता नहीं होता है। अब ये रिटायर्ड फौजी क्या करता है कि दोनों बच्चियों के कपड़े उतार देता है। पहले एक बच्ची के उतारता है, फिर दूसरे बच्ची के उतार देता है। दोनों बच्चियों के कपड़े उतारने लग जाता है और जब उसने उन बच्चियों के कपड़े उतारे होते हैं तो ये लड़कियां जो है वो काफी चिल्लाने लगती हैं, शोर करने लगती हैं और उसका मकसद ये था कि वो उनके साथ रेप करना चाहता था, लड़कियों का बलात्कार करना चाहता था। लेकिन जब लड़कियां जो थी वो बहुत होशियार थी, एक 5 साल की थी और एक 7 साल की थी। जब इन बच्चियों को पता चल गया कि हमारे साथ जो है वो गलत घटना घटने वाली है, तो इन बच्चियों ने वहां पे शोरगुल करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि अब इस फौजी ने दोनों बच्चियों के कपड़े उतार दिए थे और इतना चालाक आदमी है ये कि इसकी उम्र जो है वो 65 साल है। और जब इसने इन दोनों के कपड़े उतार दिए तो ये घबरा गया कि ये लड़कियां जो है वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, जोर से शोर डालने लग गई और अब ये काफी डर गया। अब इसने क्या करा कि उन बच्चियों को बिना कपड़ों के ऐसे ही छोड़ा और उनको कपड़े भी नहीं पहनाए और वहां से जो है वो दरवाजा खोल करके एकदम तुरंत वहां से भाग गया। अब क्या था कि छोटी छोटी कन्याएं जो हैं वो अपने घर आ जाती हैं और जब अपने घर में आ जाती हैं तो ये अपने माता पिता को सारी घटनाएं बताती हैं कि इनके जो पड़ोस में जो अंकल हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने उनको अंदर इस बहाने से बुलाया कि उनके घर में कुतिया ने जो है वो बच्चे दे रखे हैं
और तुम दोनों उन बच्चों के साथ आकर के यहाँ पे खेल सकती हो। और जब हम इनके घर में गई तो वहां पे जो था वो अंकल ने दरवाजा बंद कर दिया अंदर से और हम दोनों के कपड़े उतारे। अब क्या था कि पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को सुन करके इतने हैरान परेशान हो जाते हैं कि तुरंत उस वक्त जो है वो और चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो पुलिस मुकदमा जो है वो दायर कर देती है, FIR कर देती है। और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी से जल्द रिटायर्ड फौजी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बता दें दोस्तों कि अभी रिटायर्ड फौजी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और वो पुलिस जो है वो जगह जगह छापेमारी कर रही है उस रिटायर्ड फौजी को पकड़ने की। अब क्या हुआ कि लड़कियां जो थी दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लड़कियां बहनें नहीं थी, पड़ोस की बच्चे जो गलियों में खेल रहे होते हैं वैसे बच्चे थे वो, और दोनों सगी बहनें नहीं थी। लेकिन दोनों लड़कियां आपस में इतनी होशियार निकली, इतनी तेज बच्चियां निकली कि उन्होंने अपनी समझबूझ से काम लिया और समझबूझ से काम लेने के बाद जो है वो चिल्लाने लग गई। और अगर वो चिल्लाई नहीं होती तो न जाने वो रिटायर्ड फौजी जो है वो इन छोटी छोटी नन्ही नन्ही मासूम कन्याओं के साथ क्या करता और उन कन्याओं का हाल क्या होता। उनके साथ रेप करना चाहता था, उनका बलात्कार करना चाहता था। इसी उद्देश्य को लेकर के उसने उनके कपड़े उतारे और वो उनके साथ गलत काम करने ही वाला था कि ये लड़कियां जो है वो रोज जोर जोर से चिल्लाने और रोने लग गई और उनको पता चल गया कि ये हमारे साथ जो है वो गलत काम करने वाला है। लड़कियों ने अपने बयान में बताया कि पड़ोस के अंकल जो है वो उन्होंने उनके कपड़े उतारे और वो उनके साथ गंदा काम करने वाला था और हमने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे जो है वो आज लड़कियां जो है वो अपने घर में सकुशल हैं। लेकिन दोस्तों कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ और आज भी अपने वीडियो में बता रही हूँ कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है और पहले का टाइम कुछ और था लेकिन अब का टाइम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग चल रहा है। इसमें लड़की के साथ ही रेप केस नहीं होता है बल्कि जो दरिंदे होते हैं वो लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आप लोग जो हैं, अगर आपके घर में नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको बहुत ही ज़्यादा अपने ध्यान में रखिए। अपनी नज़रों से इधर उधर ओझल मत होने दीजिए, कहीं गलियों में भी मत खेलने दिया करो। अगर बच्चों का खेलने का मन है तो अपनी आंखों के सामने उनको खिलाओ और अपने घर के अंदर कर दो, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। अब जैसे ये बच्चियां जो थी इस फौजी के कहने पे इनके घर चली गई, अगर वहाँ पे उनके माँ बाप होते, लड़कियां खेल रही होती तो माँ बाप कभी उस बच्चियों को वहाँ पे जाने नहीं देते, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं, उनका मासूम दिल होता है। उनको लगा कि वहाँ पे जो है वो कुत्ते के बच्चे होंगे तो उनके साथ खेलेंगी। अब यही सोच करके जो है वो उनके अंदर चलेगी। अब DSP सिटी गवेंद्र पाल गौतम ने बताया कि अभी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी फिराक में लगी हुई है कि कब उसको दबोचा जाए, कब उस रिटायर्ड फौजी को पकड़ा जाए। उन्होंने जो है वो FIR कर ली है और पुलिस ने अभी उसको पकड़ा नहीं है। पुलिस जो है बहुत ही जल्दी आरोपी को पकड़ लेगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। वहीं पे मासूम बच्चियों के दोनों परिवारों का ये कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वो कभी भी जिंदगी में ऐसा खौफनाक कदम ना उठाए और कोई भी इंसान जो है वो ये कदम ना उठाए, ये चीज़ें करने के बारे में नहीं सोचे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। अगर कुछ गलत वर्ड यूज़ कर दिए होंगे तो मेरा आप लोगों को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाने का यही है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें और एक्टिव बने रहें और
हमारी कहानी पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आप लोगों के पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।